आदरणीय मेरे दोस्तों और प्रिय भक्तों, आज का प्रश्न यह है कि रावण के आतताईपन से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। दोस्तों, आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत आज के माहौल के हिसाब से, क्योंकि रामलीलाएं चल रही हैं और दशहरा भी है, तो आपको यह सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, उसी से मेल खाता हुआ यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, रावण समाप्ति की ऋषि योजना क्या थी। राजा रावण का राज्य विशालता को प्राप्त होता जा रहा था। वह राज्य धन धान्य से भरपूर, विज्ञान की प्रगति में सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी अनुशासन और मानवीयता की भावना से दूर होता चला जा रहा था। शासक अपनी शक्ति के मद में चूर होकर सात्विक विचार के व्यक्तियों को तंग करने लगे। ऋषि मुनियों की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उन्नति में विघ्न डालने लगे, जिससे कि उसके राज्य के अतिरिक्त कहीं वैज्ञानिक विकास ना हो, शक्ति संचय भी ना हो। अपनी शक्ति और वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर अन्य राजाओं की सीमा का अतिक्रमण होने लगा। रावण का आतंक और आतताईपन सहन शक्ति की सीमा लांघने लगा। मानवीयता त्रसित होने लगी। उसके राष्ट्र का विस्तार इतना अधिक हो गया कि उसके राष्ट्र में सूर्य अस्त नहीं होता था। उस काल में मानवीयता के शुभ चिंतक रावण के आतंक से परेशान ऋषियों ने अयोध्या के समीप भयंकर वन के मध्य विभांडक महर्षि के आश्रम में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा के आयोजन में महर्षि विभांडक तथा सभा के मुख्य अतिथि के रूप में हिमालय के महाराजा शिव को बुलाया गया। दोस्तों, यह सभा हुई। इस सभा में देवऋषि नारद, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, चाक्राबी, गार्गी, महाराज अश्वल, मुनि याज्ञवल्क्य, महाराज दिग्ध, कौशल गोत्री महर्षि गार्गीपत्य, उद्दालक गोत्रीय ऋषि श्वेताश्वेर, महर्षि कुकुट आदि उस समय के चिंतक व नाना महर्षि और राजा एकत्र हुए। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि उस काल में महर्षि और ऋषियों की पदवी हुआ करती थी। प्रायः लोग पदवी के नाम से ही व्यक्ति को आश्चर्य करते हैं कि वे ऋषि प्रथम युग में थे, वे ही त्रेता में तथा द्वापर में, जबकि पदवी एक होने पर भी उस पर आसीन व्यक्ति अलग अलग रहा करते थे। दोस्तों, उस सभा का मुख्य विषय यह था कि रावण का आतताईपन किस प्रकार समाप्त किया जाए। उसके राज्य का विस्तार इतना अधिक हो रहा था कि उसने इंद्र जैसे शक्तिशाली राजा के राज्य को भी विजित कर लिया था। दोस्तों, उसका राज्य त्रिपुरी में भी था, जहां उसका पुत्र नारायण तक राजा था। पातालपुरी में रावण का दूसरा पुत्र अहिरावण राज्य करता था। उसके राज्य के अंतर्गत विभिन्न राज्यों का समावेश हो गया था। इसी से यह कथन सत्य सिद्ध हो गया कि उसके राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। रावण राज्य की स्थिति पर विचार करते हुए विचार होने लगा कि हमें आखिर करना क्या चाहिए। सर्वप्रथम महाराज शिव से ही यह प्रश्न किया गया कि हे महाराज, आप तो रावण के वंश के गुरु पद पर हैं, क्योंकि उनकी वैज्ञानिक प्रगति व अस्त्र शस्त्र के विकास में आपका सहयोग लिया गया है। उनकी शिक्षा दीक्षा आप ही के सानिध्य में हुई। महाराजा शिव ने मुनियों के कथन को स्वीकार किया। यही बात वहाँ महर्षि भारद्वाज ने भी कही कि उनकी वैज्ञानिक प्रगति में आपका भी पूर्ण सहयोग प्राप्त है। अब दोनों ही हमारा मार्ग प्रशस्त करें कि इस आतंक की समाप्ति किस प्रकार हो सकती है, तथा आप इसमें कितना और किस प्रकार का योगदान कर सकते हैं, आप ही बताएं। इसका साधन क्या हो सकता है। वहाँ उपस्थित
ऋषियों ने सामूहिक रूप से एक विचार अभिव्यक्त किया कि हम लोग महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में चलते हैं। वहाँ हमने दशरथ पुत्र राम व लक्ष्मण की प्रतिभा को जाना व परखा है। वर्तमान समय में अगर कोई आशा की किरण रावण को सीमाबद्ध अथवा उसके आतंक को समाप्त करने की दिखाई देती है तो यही दो शूरवीर इस योग्य दिखाई दे रहे हैं। इस पर मुनि वशिष्ठ ने अपना मंतव्य प्रकट किया कि प्रथम तो इतने बड़े राज्य से इन दो राजकुमारों का सीधा टकराना संभव नहीं है। दूसरा, राजा दशरथ की मानसिक व सैनिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वे रावण से युद्ध मोल ले सकें। वर्तमान में उत्तराखंड में अयोध्या, मिथिला आदि ही कुछ राज्य हैं जो अपने सीमित राज्यों को किसी प्रकार बचा कर रखे हुए हैं। सभी राज्यों में भी मिलकर रावण से युद्ध का साहस नहीं है। किसी भी प्रत्यक्ष युद्ध की घोषणा होते ही रावण इन राज्यों के अस्तित्व को भी मिटा देगा। इसलिए सर्वप्रथम मेरा मत है कि एकदम किसी प्रकार की कार्यवाही संभव नहीं है। इसके लिए पूर्व योजनाबद्ध तैयारी की आवश्यकता होगी। इस पर महर्षि भारद्वाज खड़े होकर कहने लगे कि सर्वप्रथम तो मैं यह स्वीकार करता हूँ कि रावण का जितना भी वंश है मैं प्रायः उन सबको शिक्षा देता रहा हूँ। दोस्तों, महर्षि भारद्वाज ने यह कबूल किया कि रावण के वंश में प्रायः जो शिक्षा दी गई है वह उन्हीं के द्वारा दी गई है। रावण के भ्राता कुंभकर्ण भी मेरे यहाँ 12-12 वर्ष तक विज्ञान की शिक्षा लेकर गए हैं। उनका विज्ञान इतना विशाल है, वे इतने अनुसंधान वेत्ता हैं कि 6 मास निरंतर हिमालय में महाराज शिव की प्रयोगशाला में अनुसंधान करते रहते हैं तथा शेष 6 मास अपने राज्य के विद्यालयों में वैज्ञानिकों को शिक्षा देते हैं। यदि हम रावण के दुष्चरित्रवाद को समाप्त करना चाहते हैं तब विवेकी पुरुषों को एकत्र करना होगा तथा नव विवेकी जन को निर्मित, शिक्षित व संगठित करना होगा। समाज में जब तक विवेकी पुरुष नहीं होते, जब विवेकी पुरुष नहीं होते तब तक विवेकपूर्ण विरोध जागृत नहीं होता। जब तक वेद के पठन पाठन वाले पुरुष ना होंगे तब तक मानवीयता पर जीवन उत्सर्ग की भावना नहीं जागेगी और राष्ट्र भी ऊंचा नहीं बनेगा। हम जितने भी यहाँ एकत्र हैं उनमें अधिकांश गुरुकुलों का संचालन करने वाले हैं। हमें अपने गुरुकुलों में विवेकी अन्याय का विरोध करने में बलिष्ठ जीवन सत्सर्ग करने को तत्पर तथा अस्त्र शस्त्र के संचालन में प्रवीण युवकों को तैयार करना होगा। मैं इस सभा में यह उद्घोषणा करना चाहता हूँ कि मेरा समस्त विज्ञानशाला तथा संग्रहित वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र व अन्य अस्त्र शस्त्र इस सभा में चर्चित उद्देश्य के लिए समर्पित हैं। मैं भविष्य में भी नवीन अस्त्र शस्त्रों के निर्माण हेतु प्रयास करता रहूँगा जो रावण पर उपलब्ध शस्त्रों का मुकाबला करने व उनको नष्ट करने में समर्थ हों। वर्तमान में इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि रावण में शक्तिशाली होने के साथ अहम की भावना, अन्याय, अत्याचार व आतताई होने के भाव प्रबल होते जा रहे हैं। वह वैदिक संस्कृति का विरोधी, आध्यात्मिकता से परे पूर्ण भौतिकता का आश्रयदाता हो गया है। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि वर्तमान में रावण से प्रत्यक्ष युद्ध करना किसी भी राजा व राजाओं द्वारा मिलकर भी करना संभव नहीं है। यदि हम आज से इस हेतु प्रयास करेंगे तब सक्षमता प्राप्त करने के लिए 10 से 15 वर्ष लग जाएंगे, वह भी योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करने पर। मैं आप लोगों की प्रत्येक योजना में सहयोग करूंगा। यह आश्वासन ऋषि समाज को मैं देता हूं। जब राजा शिव से उनके द्वारा निर्मित यंत्रों की चर्चा की गई तब उन्होंने भी सभा में उठकर यह कहा कि मेरे द्वारा ही रावण को उसके राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया, उसे भिन्न भिन्न प्रकार की
विज्ञान की शिक्षाएं दी तथा उसके राष्ट्र के विद्यालयों में भी शिक्षा प्रदान करता रहा हूँ, परंतु कोई भी मानव जब अपनी अंतरात्मा के अनुसार जो भी आत्मा की प्रेरणाएं हैं उनके अनुसार कर्म नहीं करता, तब वैदिक साहित्य के अनुसार उस व्यक्ति को ग्राही न बनाओ, अर्थात ग्रहण मत करो। इसलिए आज मेरा मंतव्य है कि मैं आप सबके सम्मुख प्रकट करना चाहता हूँ, मैं आज के पश्चात रावण को किसी प्रकार की सहायता नहीं दूंगा, क्योंकि उसका जीवन आतताई बन गया है। उसके राष्ट्र में जो राष्ट्रवाद के प्रति विचार होने चाहिए वे नहीं हैं, राष्ट्र में जो चरित्र होना चाहिए वह भी नहीं है। इसके राष्ट्र में मानवीयता समाप्त हो गई है, राष्ट्र में सुगंधी के स्थान पर दुर्गंध फैल रही है। इस प्रकार के राष्ट्र के प्रति कोई मेरी सहानुभूति नहीं है। पूर्व में अवश्य मेरे द्वारा रावण को मंत्रों यंत्रों का एक कोश प्रदान किया गया है, साथ ही एक विशेष यंत्र जो युद्ध में बहुत विनाशकारी है वह भी उसे प्रदान किया है। इसके साथ ही मेरे पुत्र गणेश व पत्नी पार्वती की सहायता से निर्मित यंत्र भी उसके पास हैं, जिसका ज्ञान इन दो के अतिरिक्त रावण व उसकी पत्नी मंदोदरी को ही है। इस यंत्र की विशेषता यह है कि रावण शत्रु से संग्राम में युद्धरत है, तब से वह दूर से ही शक्ति प्रदान करता रहता है तथा शत्रु रावण पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब भी कोई ऐसा मूलक या कहें संयोग बनेगा तब मैं उस यंत्र का रहस्य प्रकट कर दूंगा। इतना सहयोग ही नहीं, मैं अस्त्र शस्त्र व अन्य जो भी सहयोग आप चाहेंगे आप सभी को सहयोग करूंगा। मेरे द्वारा महर्षि भारद्वाज के इस कथन की पुष्टि के अनेक कारण हैं कि योजना के लिए अभी से प्रयास व 10-15 वर्षों की तैयारी की आवश्यकता होगी। युद्ध परोक्ष रूप से ही करना होगा, जैसा ऋषियों का मत है, और दशरथ के पुत्रों में योग्यता व क्षमता दिखाई देती है, उनको भी दिशा देने व तैयार करने की आवश्यकता है। मेरा संपर्क भी राजा दशरथ से है, उनके पुत्र श्री राम व लक्ष्मण भी मुझे भी वैदिक धर्म की स्थापना की लगन दिखाई देती है। उनकी वैज्ञानिक तथ्यों को समझने की क्षमता, लगन व जन कल्याण की भावना अद्वितीय है। उनको केंद्र बना योजनाबद्ध प्रयास करने में मुझे सफलता की सामर्थ्य प्रतीत होती है। मेरा एक सुझाव है कि वर्तमान में दशरथ पुत्र गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर राजधानी लौट चुके हैं। उन्हें ऋषि विश्वामित्र अपने साथ रखकर विभिन्न अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दें। एक धनुर्यज्ञ का आयोजन करके उन्हें मानसिक प्रेरणा व वर्तमान की परिस्थितियों से अवगत करा उक्त भावों के लिए तैयार किया जाए। इस प्रकार सभी ऋषि एक सभा में यह तय कर गए कि गुरुकुलों में राम के सहयोग की तैयारी, राम को धनुर्यज्ञ के बहाने आधुनिकतम अस्त्र शस्त्रों के संचालन की शिक्षा व कार्य किया जाए। राम को राज्याभिषेक के बदले वन गमन का आयोजन कर वहां परोक्ष में उनकी सहायता की योजना पर कार्य करना आरंभ किया जाए। इसका भार ऋषि विश्वामित्र के कंधों पर डाल दिया गया। महर्षि विश्वामित्र की सहायता व सहयोग से संपन्न करने का काम डाला गया। इस प्रकार दोस्तों, सभी निर्णय और आश्वासनों से सभी सभा में उपस्थित ऋषि व राजा संतुष्ट व प्रसन्न हुए। विश्वामित्र ने अपना कार्य का सबको आश्वासन दिया। आगे कार्य की रूपरेखा बनाने हेतु महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र तथा भारद्वाज एक समिति बना दी गई जो निर्णय का कार्य रूप देने हेतु योजना बनाएगी तथा उस पर कार्य करेगी। विभांडक ऋषि ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद किया तथा उद्देश्यपूर्ण निर्णय व भावी योजना की रूपरेखा के साथ वह गोपनीय सभा समाप्त हुई। ऐसा कम ही होता है कि कोई राजनीतिक हलचल हो और उसकी
सुगबुगाहट न फैले, इसलिए इस सभा की भी भनक राजा रावण के कानों तक ही पहुंच गई। वह सीधा महाराज शिव के द्वार पर पहुंचा और गुरु जैसा आदर देकर हुई सभा के विषय में जानकारी चाहने लगा। उसे सभा का विस्तृत वर्णन तो ज्ञात नहीं था, परंतु इतना जरूर ज्ञात हो गया कि उसके विरुद्ध किसी प्रकार के किसी षड्यंत्र हेतु कोई सभा हुई है। उसने शिव चरण में बैठकर ही पूछा कि महाराज, क्या आपकी कहीं किसी प्रकार की सभा हुई है? इस सभा की वार्ता जानने हेतु मैं आपके पास पहुंचा हूँ। राजा शिव भी असत्य भाषण करने में अक्षम थे, परंतु स्पष्ट बताना भी उन्हें श्रेयकर नहीं लगा। उन्होंने हंसते हुए कहा कि हे भद्रे, सभा की विस्तृत वर्णन तो बखान करना संभव नहीं है, परंतु उस सभा का उद्देश्य आतताइयों की समाप्ति के लिए था। उसके लिए क्या वह कैसे प्रयास किए जाएं, उसका यही विषय था। यदि तुम्हारे क्रियाकलाप आतताइयों की तरह नहीं हैं, तो तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी भी सच्चरित्र को किसी प्रकार का शक व संदेश भी नहीं होना चाहिए। यदि तुम आतताई हो तो तब तुम्हारा भी संहार किया जाएगा, तुम्हारा भी विनाश किया जाएगा। इस पर रावण को कुछ बोलते न बना। वह अपने राज्य में लौट आया और अपने मंत्रियों और गुप्तचरों को सावधान रहने के लिए कहा तथा विभिन्न राज्यों में हो रही किसी भी प्रकार की असामान्य गतिविधियों की ओर ध्यान देने, पता लगाने व कार्यवाही करने को कहा गया, परंतु उसे कहीं से भी किसी प्रकार की नवीन हलचल की सूचना नहीं मिली। इस प्रकार वह धीरे धीरे सभा की बात को विस्मृत कर बैठा, भूल गया। इधर ऋषियों ने अपने नियमित पाठ्यक्रम में उनके उद्देश्य की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया। उधर महर्षि विश्वामित्र ने धनुर्यज्ञ करने की योजना बना डाली। उन्होंने दंडक वन में सिद्ध आश्रम की स्थापना की। वहाँ आश्रम की गतिविधि पूर्ण रूप से संतोषजनक ढंग से आरंभ होने पर महर्षि ने घूमते घामते अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, यह तैयारियां चल रही थी रावण को मारने की। रावण क्योंकि आतताई हो गया था, उसको किस प्रकार समाप्त किया जाए, सभी ऋषि मुनियों की एक मत होकर यह राय थी कि आज से हमें नवयुवकों को इस प्रकार की धनुर्विद्या और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विद्या दी जा सके, ताकि उनको महान धनुर्धारी बनाकर रावण के विरुद्ध तैयार किया जा सके। दोस्तों, यह प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इस वृत्तांत को अपने लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस वृत्तांत को शेयर करेंगे तो दोस्तों आपको भी आपका परोपकार होगा और आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत में देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।